हाँ हाँ करो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें लास्ट लेक्चर हम लोग का था, और वो किसके लिए था? वायरस, वायरॉइड, प्रियन एंड उसके बाद क्या था आपका? लाइकेन था। तो जैसा हमने आपसे बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे प्लांट किंगडम के। हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज को भी साथ में लेकर चलते रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्लांट किंगडम होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल 10 साल के पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर्स के। उसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ओल्ड मतलब एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो वहां से हमको सवाल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोग पहला सवाल लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहां पर बच्चों आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में आपसे पूछ क्या रहा है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में पूछ रहा है। तो वेल नोन एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी दे रखी है, सिलेजिलेना, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो आपका आंसर आपके सामने है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती क्या है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन का मतलब है टू टाइप्स के स्पोर का बनना। एक क्या होगा? मैक्रोस्पोर होगा, और सेकेंड आपका क्या होगा? माइक्रोस्पोर होगा। एक क्या होगा? बड़ा स्पोर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्पोर, और जो छोटा वाला होगा उसे बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोर। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल होगा आपका सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। बट अगर हम बात करते हैं होमोस्पोरस की, अगर हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बच्चों, तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? होमोस्पोरस का एग्जांपल आपका होगा इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एंड क्या हो सकता है? साइलोटम। ये तीनों एग्जांपल्स आपके क्या हो सकते हैं? होमोस्पोरस हो सकते हैं। मोस्टली जो होता है आपका टेरिडोफाइट्स वो कैसा होता है? होमोस्पोरस होता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मींस कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, टू टाइप्स के स्पोर पाए जाते हैं। तो उसका एग्जांपल आपका क्या बनेगा बच्चों? सिलेजिनेला बनेगा एंड साल्विनिया बनेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? एक बार आप लोग क्लियर कर देंगे। वॉइस एकदम क्लियर है एंड विजिबिलिटी है, विजिबल है? चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। दूसरे नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अपना सेकेंड सवाल आपके सामने है, असर्शन रीजन टाइप का सवाल है, नीट 2023 में आया हुआ है, 2023 का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस की बात कर रहा है, मॉस का मतलब बच्चों ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है। एंड इज प्रोटोनीमा स्टेज। आपसे क्या बोल रहा है कि प्रोटोनीमा स्टेज जो है, प्रोटोनीमा स्टेज के बारे में बता रहा है आपसे कि जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? प्रोटोनीमा स्टेज होता है। तो पहला असर्शन हमको क्या लग रहा है? असर्शन ट्रू है बच्चों। हम लोग रीजन के बारे में देखते हैं। प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। प्रोटोनीमा जो होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है? वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होगा आपका कैप्सूल से। कहां से प्रोड्यूस होगा? कैप्सूल से। अब हम लोग देखते हैं कि असर्शन और रीजन में, असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है या रीजन फॉल्स है, क्या चीजें हैं? तो हम लोग समझते हैं मॉसेस के बारे में। सबसे पहले तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है बच्चों, वो दो तरीके की होगी या टू स्टेप्स में होगी, जिसमें पहले क्या बनेगा? पहले आपका बनेगा प्रोटोनीमा, और सेकेंड नंबर पे क्या आपका आएगा? लीफी स्टेज आएगी। टोटल टू स्टेज आती है, एक प्रोटोनीमा की स्टेज आएगी, सेकेंड आपकी लीफी स्टेज आएगी। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि पहला स्टेज जो होगा गैमेटोफाइट का वो कैसा होगा? प्रोटोनीमा। तो असर्शन तो ट्रू है। असर्शन क्या है बच्चों? ट्रू है। बट हम अब रीजन की बात करते हैं।
प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनीमा का जो डेवलपमेंट है बच्चों वो कहां से हो रहा है? स्पोर से। तो बिल्कुल सही है बच्चों, प्रोटोनीमा जो होता है कहां से डेवलप होता है? स्पोर से डेवलप होता है। कहां से? स्पोर से। तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, असर्शन और रीजन आपके दोनों करेक्ट हैं। हम लोग अब आंसर को चेक करते हैं। ए इज नॉट करेक्ट, बोल रहा है कि असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? कट हो जाएगा। अब हम लोग बी वाले को पढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर assertion and reason are correct and reason is the correct explanation। यही आपका आंसर होगा बच्चों, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आंसर क्यों होगा? assertion जो है बच्चों ट्रू है, रीजन भी आपका ट्रू है, और रीजन जो है वो assertion को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। assertion में बताया जा रहा है कि गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है उसका जो पहला स्टेज क्या होगा? प्रोटोनीमा स्टेज होगा। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज बोलते हैं। तो पहला स्टेज अगर प्रोटोनीमा स्टेज है तो उसके बाद आपके रीजन वाले कॉलम में क्या बता रहा है? रीजन में आपको बता रहा है कि जो प्रोटोनीमा है वो कहां से प्रोड्यूस होगा? स्पोर से प्रोड्यूस होगा। और किसके अंदर होगा? कैप्सूल के अंदर होगा। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन क्या कर रहा है? असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। चल बेटा, फिर से असर्शन और रीजन का सवाल है। ये नीट 2023 में आया हुआ सवाल है, रिसेंटली पिछले साल का सवाल है। परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? प्रॉपर टाइम देकर सॉल्व करेंगे बच्चों, बिल्कुल समय देकर सॉल्व करेंगे। असर्शन पढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन रिलीज होता है कहां से? माइक्रोस्पोरेंजियम से, कैरीड बाय द एयर करंट। और कहां से पॉलिनेट होगा? किसके थ्रू पॉलिनेट होगा? एयर करंट के थ्रू पॉलिनेट होगा। तो असर्शन आपका क्या है बच्चों? असर्शन आपका ट्रू है। अब हम बात करते हैं रीजन की। एयर करेंट्स कैरी दैट पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। यहां तक का स्टेटमेंट तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, यहां भी चीजें सही हैं, और वो क्या करेगा? मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। अगर बच्चों पॉलन ग्रेन को फीमेल की स्टिग्मा पर एयर ने पहुंचा दिया या पॉलिनेट करके वहां पर पहुंचा दिया, तो क्या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा? ऐसा नहीं है बच्चों। अगर कंपैटिबल पॉलन है तो पॉलन ट्यूब का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो आपका रीजन क्या हुआ बच्चों? रीजन आपका रॉन्ग हो गया। रीजन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। यहां पर क्या होना चाहिए था? फॉर्म्ड होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो अगर आपका असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है तो हम लोग अब ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन आपका कट गया, वो सही नहीं है। बोथ assertion and reason are true, तो ये ऑप्शन भी, बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या हुआ? गलत है। both assertion reason are true, बट ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वाले को। assertion is true but reason is false। यहां पर बोल रहा है कि assertion true है, reason false है। हमने यहां पर देखा कि assertion क्या है? true है। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन होगा माइक्रोस्पोरेंजिया से जब रिलीज होगा तो एयर करंट के थ्रू क्या करेगा? मूव करेगा, पॉलिनेट करेगा। यहां तक चीजें क्लियर? तो आपका असर्शन तो सही है, बट यहां पर रीजन में क्या गलती है? यहां पर बोल रहा है कि पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, बट पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा बच्चों। तो आपका जो रीजन होगा वो फॉल्स है। आंसर आपका बनेगा डी वाला। आंसर क्या होगा बच्चों? डी वाला होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम आराम से पढ़ के ही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना? हम लोग अब देखते हैं चौथे नंबर के सवाल को। फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। मैचिंग का सवाल दिया गया है। एक साइड आपको टेरिडोफाइट्स की सारी क्लासेस दी गई हैं, 4 क्लासेस दी गई हैं, इधर उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इधर क्या दिए गए हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हम लोग लिस्ट ए को लिस्ट सेकेंड से क्या करेंगे? मैच करा लेंगे। तो देखते हैं टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा का बच्चों एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा? उसके बाद है लाइकोप्सिडा, देन साइलोप्सिडा, फिर स्फिनोप्सिडा। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग मैच करा लेते हैं। साइलोप्सिडा आपका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा साइलोटम। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? इसका एग्जाम्पल आपका साइलोटम है। टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल हो सकता है टेरिडियम,
टेरिडियम हो सकता है, ड्रायोप्टेरिस हो सकता है, एंड क्या होगा, एडियंटम होगा। ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, सिलेजिनेला हो जाएगा। लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला किसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइकोप्सिडा के। स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल आपका होगा बच्चों इक्विसिटम। स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल होगा इक्विसिटम, जिसको बोलते हैं हॉर्स टेल। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हॉर्स टेल। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करते हैं बच्चों। ए का तीसरा, बी का चौथा, हम लोग यहां देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा। आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, आंसर आपका बनेगा डी वाला। आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी वाला। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? आप लोग कमेंट करके बच्चों आंसर बताते रहिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? ठीक, चलो बेटा, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर सवाल को। विच क्लासेस ऑफ एल्गी पॉसेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन एंड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। मणिपुर 2023 का सवाल। मणिपुर में बच्चों नीट का जो एग्जाम हुआ था दोबारा किया गया था, दोबारा कंडक्ट कराया गया था। वहां पर कुछ इश्यूज हुए थे, उस कारण से वहां नीट नहीं हो पाया था। ये 2023 मणिपुर का सवाल है। हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां आपसे बात कर रहा है किसका, फ्यूकोजैंथिन का, देन बात कर रहा है फाइकोइरिथ्रिन का। तो हम लोग पहले पिगमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। एल्गी में जो भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफाइसी की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फियोफाइसी की, देन बात करेंगे रोडोफाइसी की। तो हम लोग यहीं पर पिगमेंट्स लिख भी लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग इसे सी से हम लोग क्लोरोफाइसी समझेंगे, पी से क्या समझेंगे, पियोफाइसी, फियोफाइसी, एंड आर से रोडोफाइसी। तो जब हम क्लोरोफाइसी की बात करेंगे बच्चों, या फियोफाइसी की या रोडोफाइसी की, तो यहां पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा एंड बी प्रेजेंट होगा। यहां पर बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा। यहां पर क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होगा। और इसके साथ यहां क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों फ्यूकोजैंथिन। यहां पर फ्यूकोजैंथिन होगा। और अगर हम लोग रोडोफाइसी की बात करें बच्चों, अगर हम लोग रोडोफाइसी की बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर आपका प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड, हाँ यहां तक चीजें क्लियर। यहां पर क्लोरोफिल ए एंड बी होगा, यहां पर क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन होगा। यहां पर देखिए बच्चों तो क्लोरोफिल ए होगा, डी होगा, और क्या हो जाएगा, आर फाइको इरिथ्रिन होगा बच्चों। यहां पर क्या होगा, आर फाइको इरिथ्रिन होगा। तो हम लोग फियोफाइसी और रोडोफाइसी का यहां से आंसर देख लेते हैं। तो यहां से आप पहली बार आपसे क्या पूछा गया, रिस्पेक्टिवली पूछा जा रहा है बच्चों। फ्यूकोजैंथिन कहां पर होगा, फ्यूकोजैंथिन आपका होगा बच्चों फियोफाइसी में, और फाइकोइरिथ्रिन कहां पर होगा, रोडोफाइसी में। हम लोग मैच करा लेते हैं, हम लोग मैच करा लेते हैं। तो यहां पर आपका देखते हैं हम लोग फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, बिल्कुल बच्चों आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला होगा। आंसर आपका कौन सा वाला होगा, बी वाला होगा। आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। यहां तक चीजें क्लियर। क्लोरोफाइसी का पिगमेंट क्या होगा बच्चों, क्लोरोफाइसी में पाया जाएगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बात करते हैं फियोफाइसी की, फियोफाइसी में पिगमेंट्स होगा क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, एंड फ्यूकोजैंथिन होगा। और बात करें रोडोफाइसी की, मींस रेड एल्गी की, तो यहां पर बच्चों क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाएगा। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है बच्चों, हम लोगों ने यहां पर पिगमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स को क्लियर कर लिया है, ठीक है। आंसर आपको मिल गया होगा। आपका आंसर कौन सा है बच्चों, आंसर आपका है बी वाला। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। फिर से मैच कराने के लिए एक सवाल आपके सामने है बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है और अच्छा सवाल है, हम लोग इसको समझते हैं। क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहा है बेटा, बात कर रहा है क्लेमाइडोमोनास की। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास क्या है बेटा, क्लेमाइडोमोनास आपकी एक एल्गी है। क्या है, एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। एक सेकेंड बेटा, पेन का कलर थोड़ा बेहतर,
क्लेमाइडोमोनास क्या है बेटा? एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एल्गी। ये बेटा ये रहा क्लेमाइडोमोनास एल्गी। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं साइकस क्या है। साइकस क्या है बेटा? साइकस आपका है जिम्नोस्पर्म। साइकस आपका है जिम्नोस्पर्म। थर्ड वाला देखते हैं सिलेजिनेला। सिलेजिनेला आपका है टेरिडोफाइट्स। सिलेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइट्स है। लाइकोप्सिडा का मेंबर है, क्लास लाइकोप्सिडा का मेंबर है। अब देखते हैं स्फेग्नम। स्फेग्नम आपका मॉस है, ब्रायोफाइट्स है। स्फेग्नम क्या है बेटा? मॉस है, ब्रायोफाइट्स है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मैच करा लेंगे। ए का तीसरा, बी का चौथा। हम लोग देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा एंड सी का हो जाएगा बेटा दूसरा और डी का पहला। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो आंसर बनेगा बच्चों, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए का दूसरा, का चौथा। सॉरी बेटा, ए का तीसरा, बी का चौथा। आपका आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बेटा? सी वाला होगा। ठीक है, मैच यहां पर करा दिया गया है, यहां पर आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इसे समझ गए होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा 7वें नंबर सवाल को। 7 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यहां पर एक फिगर दिया गया है बेटा, ठीक है, एक फिगर प्रोवाइड किया गया है यहां पर, और आपके सामने सवाल कौन सा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गा शोन इन द डायग्राम। एक एल्गा का क्या दिया गया है? डायग्राम दिया गया है बेटा। एक एल्गा का क्या कर दिया गया है? डायग्राम दे दिया गया है, और बोल रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है। हम लोग पढ़ लेते हैं। डायग्राम किसका है बेटा? ये जो डायग्राम दिया गया है कैरा का डायग्राम है। किसका है? कारा का या कैरा का। ये डायग्राम किसका है बेटा? कैरा का है। अब बोल रहा है इट इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। आपसे क्या बोल रहा है बेटा? आपसे बोल रहा है कि ये मेंबर है क्लोरोफाइसी का। बिल्कुल बेटा, कैरा किसका मेंबर है? क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी का। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बिल्कुल, क्लोरोफाइसी में फूड अगर स्टोर होगा तो किसके फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा या ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। थर्ड वाला पढ़ते हैं। इट इज मोनोइसियस प्लांट सोविंग ऊगोनियम एंड एंथ्रिडियम। बिल्कुल, ये कैसा प्लांट होता है? मोनोइसियस होता है। इसमें एंथ्रिडियम और ऊगोनियम दोनों क्या होंगे? एक ही प्लांट्स में पाए जाएंगे, मोनोसियस प्लांट होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या है? सी वाला भी क्या है? सही है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में बच्चा अगर कहीं पर फूड स्टोर्ड होगा तो वो क्या होगा? वो होगा आपका फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। हम लोग इसे ध्यान रखेंगे। इट इज सो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। बिल्कुल नहीं, ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन पाया जाएगा बेटा आपका फियोफाइसी में। किसका पिगमेंट है? फियोफाइसी का। तो ऊपर के ए, बी, सी वाले ऑप्शन आपके सही हैं, डी एंड ई आपका क्या है बेटा? गलत है। हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ए, डी, ई ओनली। आपसे करेक्ट पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हम लोग चेक करते हैं। करेक्ट आंसर देखते हैं तो आपका आंसर आपके सामने है, कौन सा? सी वाला। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर सवाल को। हाइड्रोकोलाइड कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपके सामने एक सवाल है, बोल रहा है हाइड्रोकोलाइड जो होता है कैराजिन, वो कहाँ पाया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकोलाइड होता क्या है। हाइड्रोकोलाइड बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। पानी को क्या करता है? सोखने की कैपेसिटी होती है। पानी को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। और ऐसे 2 नोन एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं हाइड्रोकोलाइड के। पहला क्या है? एल्जीन है। दूसरा क्या है? कैराजीन है। एल्जीन जो होगा बेटा, एल्जीन आपका पहला क्या है बेटा? एल्जीन। और सेकंड क्या है? कैराजीन। सेकंड आपका है बेटा कैराजीन। यहां तक चीजें क्लियर? एल्जीन आपका पाया जाएगा बेटा ब्राउन एल्गी में। कहां पर? ब्राउन एल्गी में।
एल्जीन कहाँ पर पाया जाएगा? ब्राउन एल्गी। और बात करें अगर केराजिन की तो ये पाया जाएगा रेड एल्गी में। कहाँ पर बेटा? रेड एल्गी में। अगर हम इसे याद करने का अगर तरीका सीखें तो हम इसे बेटा BARC से याद कर सकते हैं। कैसे? BARC मीन्स बार्क से याद कर सकते हैं। बी का मतलब ब्राउन एल्गी हो जाएगा और एल्जीन हो जाएगा। आर का मतलब रेड एल्गी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? केराजिन हो जाएगा। हम लोग इसे BARC से याद कर सकते हैं। बी का मतलब ब्राउन एल्गी और उसमें क्या पाया जाएगा? एल्जीन पाया जाएगा। और बात करते हैं आर का, तो आर का मतलब होगा रेड एल्गी, कहाँ पाया? उसमें क्या पाया जाएगा? केराजिन। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आपसे केराजिन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? केराजिन के बारे में। अगर केराजिन के बारे में पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या बनेगा? केराजिन आपका पाया जाएगा रोडोफाइसी में। तो आपका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? चलो अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का सवाल। अब हम लोग देखते हैं बेटा 8वें नंबर का सवाल, सॉरी बेटा 9वें नंबर का सवाल। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? बोल रहा है नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं बेटा। इक्टोकार्पस, फ्यूकोजैंथिन। बोल रहा है कि इक्टोकार्पस में जो पिगमेंट्स होगा क्या होगा? फ्यूकोजैंथिन होगा। इक्टोकार्पस कहां से बिलोंग करता है बेटा? आपसे इनकरेक्ट, पहली बात तो ये बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है, आपसे इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। फ्यूकोजैंथिन होता है बेटा ब्राउन एल्गी का मेंबर। किसका मेंबर? ब्राउन एल्गी। और सॉरी बेटा इक्टोकार्पस होता है ब्राउन एल्गी का मेंबर और उसका जो पिगमेंट होगा वो फ्यूकोजैंथिन होगा। ब्राउन एल्गी के 3 पिगमेंट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, या आप कह सकते हैं 4 दिए गए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी या फ्यूकोजैंथिन। या तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसके बाद कैरोटिनाइड एंड कैरोटिनाइड के बाद आपका और एक एग्जांपल दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं जैंथोफिल। यहां तक चीजें क्लियर? तो पहला वाला तो आपका करेक्टली मैच्ड है। यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल। बोल रहा है कि यूलोथ्रिक्स का जो है रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? मैनिटॉल होगा। यूलोथ्रिक्स बेटा बिलोंग करता है ग्रीन एल्गी को, यूलोथ्रिक्स बिलोंग करेगा ग्रीन एल्गी को। और ग्रीन एल्गी में अभी हमने आपसे बताया जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा या ऑयल एंड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। तो आपका जो है बी वाला जो है बेटा यही आपका इनकरेक्ट मैच है। बट हम लोग सी एंड डी को भी चेक करते हैं। बात करते हैं पोरफायरा की। पोरफायरा बेटा है रेड एल्गी का मेंबर। कैसा है वो? रेड एल्गी का मेंबर है। और फ्लोरिडियन स्टार्च इसका क्या होता है? रेड एल्गी में बेटा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि किसके सिमिलर होता है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होगा? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होगा। बात करते हैं डी वाले की, वॉल्वाक्स एंड स्टार्च। वॉल्वाक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल हो क्या है? स्टार्च है। तो आपका कौन सा मिसमैच है बेटा? बी वाला ऑप्शन मिसमैच है। यूलोथ्रिक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है। और मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल होता है बेटा रोडोफाइसी का, सॉरी बेटा मैनिटॉल होता है फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपका आंसर कौन सा होगा? बी वाला। चलो हम लोग देखते हैं 10th नंबर सवाल को, 10वें नंबर सवाल को देखते हैं बेटा। आपके सामने एक बेटा टेबल दी गई है, उसके बाद यहाँ पर मैचिंग दिया गया है, लिस्ट ए लिस्ट 2 करके मैच कराने के लिए दिया गया है। आपका जो ए वाला है वो बोल रहा है कि स्पायरोगायरा, बी में आपका है फर्न, फिर फ्यूनेरिया, देन साइकस। इधर उसके क्या दिए गए हैं? डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। स्पायरोगायरा इधर लिखा है बेटा डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। बोल रहे हैं कैसा है? डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कंटेन कर रहा है। स्पोरोफाइट उसका क्या है? डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट क्या है? डोमिनेंट फेज है उसमें। बट उसमें क्या है? गैमेटोफाइट जो होता है हाईली रिड्यूस्ड होगा। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होगा। तो ये किसका कैरेक्टर हुआ बेटा? ये कैरेक्टर आपका होता है, ये कैरेक्टर आपका होगा जिम्नोस्पर्म का या एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा? एंजियोस्पर्म का जो साइकिल होता है उसमें चलती है डिप्लॉयड साइकिल, और उसमें स्पोरोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट होगा और आपके जो गैमेटोफिटिक कंडीशंस होंगे, गैमेटोफाइट्स होंगे कैसे होंगे? रिड्यूस्ड टाइप के होंगे, इवन चाहे वो फीमेल हो या मेल गैमेटोफाइट हो। तो हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल को। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है साइकस। साइकस क्या होता है बेटा? साइकस आपका होता है, साइकस आपका होता है बेटा जिम्नोस्पर्म।
ए को मैच कराया हमने फर्स्ट से, डी को मैच कराया सॉरी बेटा फर्स्ट से। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन किधर पढ़ते हैं, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बोल रहे हैं कि डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। यहां पर क्या है बेटा, गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। तो हम लोग यहां पर आंसर को अपने चेक करेंगे या मैच कराएंगे। तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट कहां पर पाया जाएगा बेटा, डोमिनेंट गैमेटोफाइट आपका हो सकता है एल्गी में। कहां हो सकता है, एल्गी में। यहां पर हम लोग एल्गी को सर्च कर लेते हैं, स्पाइरोगायरा आपका मिल गया। स्पाइरोगायरा क्या है बेटा, एल्गी है। कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। अब हम लोग यहां पर तीसरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, डोमिनेंट डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरिंग द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कार्ड प्रोथैलस। प्रोथैलस का फॉर्मेशन बच्चों बनता है फर्न में या टेरिडोफाइट में। तो हमने क्या किया, बी वाले को थर्ड से मैच करा लिया। और हम देखते हैं फ्यूनेरिया की बात कर रहा है। फ्यूनेरिया आपका क्या होता है, फ्यूनेरिया बच्चों मॉस होता है या ब्रायोफाइट्स होता है। तो सी वाले को हम लोग कराए मैच 4 से, और 4 वाले में लिखा क्या है, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट। बोल रहा है कि जो लीफी गैमेटोफाइट होगा वो डोमिनेंट होगा। जैसे प्रोटोनिमा हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। एंड अल्टरनेटिंग विद द पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और क्या होगा, जो आपका स्पोरोफाइट क्या होगा वो कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग इधर मैच कराते हैं। तो आपका ए का होगा दूसरा, ए का दूसरा हम लोग देख लेते हैं, बी वाले में दिख रहा है। बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा बेटा, ए का दूसरा एंड बी का तीसरा। ए का बेटा यहां पर मिला का तीसरा। यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है बेटा, हम लोग चेक करते हैं फिर से। हमें लगता है यहां पर ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है बेटा, ठीक है ना। ये मैचिंग सही है आपकी, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ए का बेटा दूसरा होगा, बी का आपका क्या होगा, तीसरा होगा, और सी आपका चौथा होगा, डी क्या होगा बेटा, पहला होगा। डी आपका पहला होगा, ए दूसरा, बी का तीसरा। यहाँ पर बेटा हम लोग बना लेते हैं बी वाले को बना लेंगे 3 बेटा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद सी का चौथा, सी का क्या है बेटा, चौथा है, डी का पहला है। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, बी वाला बेटा। आंसर कौन सा बनेगा, बी वाला। ये मैच सही है बेटा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैचिंग है ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो का इशू है। वीडियो शायद आप लोग को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो गई है। परेशान होने की बात नहीं है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला इशू है, करेक्ट करके हम लोग शुरू
हाँ बेटा, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, वॉइस जा रही है आप लोग के पास। चलो, हम लोग 10वां नंबर सवाल देख रहे थे, 10th नंबर सवाल देख रहे थे, ठीक है ना। ब्राइटनेस का कुछ इशू था, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो इस कारण से कंटेंट आपका थोड़ा ब्लर हो गया था, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। हम लोग फिर से इसे समझ लेते हैं, आपके सामने बेटा लिस्ट सेकेंड करके सवाल दिया गया है, इसकी मैचिंग हमने यहाँ पर करा दी है, ठीक है ना। आप लोग इस सवाल को आराम से इजली एकदम अच्छे से देख सकते हो, और इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन था बेटा, यहाँ पर थर्ड रहना था, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ डी के पास भी फर्स्ट। परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग अब देखेंगे 11 नंबर सवाल को। 11th नंबर सवाल को देखेंगे बेटा। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूस कैराजीन। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं, कैराजीन का जो प्रोडक्शन होता है कौन कराता है, कैराजीन का प्रोडक्शन होगा वो रेड एल्गी कराएगा। कौन सी एल्गी कराएगी, रेड एल्गी। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा बेटा, आपका आंसर बन जाएगा बी वाला। ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एल्जिन, ठीक है बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्जिन प्रोड्यूस करेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा सेकेंड वाला। 11 का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को बेटा। जेंडा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया produces two kinds of spores, such plants are known as। सिलेजिनेला और साल्विनिया दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोला जाएगा। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस एंड होमोसोरस। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, आपका आंसर होगा सी वाला, आपका आंसर सी वाला होगा, हेट्रोस्पोरस। हमने आपको पहले ही बताया, पहले सवाल में ही बताया बेटा कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, दो तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, एक को बोलेंगे मैक्रोस्पोर, एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर, 12 का बी, 12 का बी। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल आपका। Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? mannitol as reserve food material। जब हम बात करते हैं बेटा एल्गी के रिजर्व फूड मटेरियल की, तो आपके पास 3 एल्गी पढ़ने के लिए है। पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा आपका ब्राउन एल्गी, तीसरा रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा बेटा आपका, वो होगा स्टार्च या ऑयल ड्रॉपलेट। और बात करते हैं अगर हम लोग ब्राउन एल्गी की, तो वहां पर पाया जाएगा लेमिनेरियन या मैनिटॉल, लेमिनेरियन या मैनिटॉल। और अब जब बात करते हैं हम लोग रेड एल्गी की, तो वहां पर आपका पाया जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। कैसा स्टार्च बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आपसे बोल रहा है मैनिटॉल के बारे में, तो मैनिटॉल कहां पर पाया जाएगा बेटा, ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया बेटा मेंबर है कहां का, रेड एल्गी का, वहां पर पाया जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। वॉलवाक्स आपका मेंबर है ग्रीन एल्गी का, यूलोथ्रिक्स मेंबर है ग्रीन एल्गी का। यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो सकता है बेटा, अगर हम ग्रेसिलेरिया की बात करें तो ग्रेसिलेरिया में बेटा रिजर्व फूड मटेरियल आपका होगा, ग्रेसिलेरिया में रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो सकता है, यहां पर होगा फ्लोरिडियन, तो फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है बेटा। और वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स में होगा आपका स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट। थर्ड वाला देखते हैं इक्टोकार्प, फोर्थ वाला बेटा इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस मेंबर है आपका कहां का, थियोफाइसी का। यहां पर क्या पाया जाएगा बेटा, यहां पर पाया जाएगा मैनिटॉल, क्या बेटा, मैनिटॉल या एंड लेमिनेरिन, एंड बेटा लेमिनेरिन। यहां तक चीजें क्लियर। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, आपका आंसर बनेगा डी वाला, आंसर क्या बनेगा, डी वाला। मैनिटॉल कहां पाया जाएगा बेटा, मैनिटॉल पाया जाता है आपका इक्टोकार्पस में, मींस थियोफाइसी में। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल को। गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा जो होता है बेटा कहां पाया जाता है, गेमा बेटा एक तरीके का असेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल बर्ड है और पाया जाता है लीवरवर्ट्स में। कहां पर, लीवरवर्ट्स में। लीवरवर्ट किसका पार्ट होता है, ब्रायोफाइट्स का। तो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन टेरिडोफाइट्स, ये नहीं होगा बेटा। सेकेंड ऑप्शन आपका सम जिम्नोस्पर्म, ये भी नहीं होगा। यहां पर बोल रहा है सम लीवरवर्ट्स, सम लीवरवर्ट्स,
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मार्केंसिया। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? मार्केंसिया। एग्जाम्पल आपका होगा मार्केंसिया। और आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? सी वाला। मॉसेस में बेटा गेमा कप का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पर अगर फॉर्मेशन होगा तो किसका होगा? वहां पर फॉर्मेशन होगा बेटा आपका लीफी स्टेज का, और फॉर्मेशन होगा प्रोटोनीमा का। यहां तक चीजें क्लियर? 14 का आंसर आपका क्या होगा? सम लीवरवर्ट्स। हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा एल्गी है जो यूनिसेलुलर है। हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन चेक करते हैं। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया बेटा मेंबर हैं आपके रेड एल्गी के, रोडोफाइसी के। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। अब बात करते हैं एनाबिना एंड वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स आपका कैसा है? कॉलोनियल है। एनाबिना क्या है बेटा? यूनिसेलुलर तो होता है बट क्या है? मोनेरंस है। क्या है बेटा? मोनेरंस है, कोई एल्गी नहीं है। मोनेरंस का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा। हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन को, क्लोरेला एंड स्पारुलिना। क्लोरेला और स्पारुलिना बेटा इसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन या यूनिसेलुलर एल्गी। ये स्पेस ट्रेवलर के द्वारा क्या होता है बेटा? यूज किया जाता है। जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वहां खाना तो ले नहीं जा सकते ज्यादा अमाउंट में, तो वो क्या करते हैं? क्लोरेला को खाते हैं और स्पारुलिना को खाते हैं। लेमिनेरिया एंड सर्गेसम। लेमिनेरिया एंड सर्गेसम जो होता है बेटा, ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर नहीं होते बल्कि क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। हमने आपको शुरू में ही बताया फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा आपका कहाँ का? रेड एल्गी का, रोडोफाइसी का, और सिमिलर होगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा बेटा? आपका आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। आपका आंसर बनेगा बेटा फर्स्ट वाला। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, मैनिटॉन और एल्जिन के सिमिलर नहीं होगा बेटा। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होगा। हम लोग को डायरेक्ट ये सब आंसर्स याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल को, स्ट्रोबिला और कोन्स आर फाउंड इन। स्ट्रोबिला और कोन का फॉर्मेशन कहां पर होगा बेटा? ऑप्शन चेक करते हैं। टेरिस, मार्केंसिया, इक्विस्टम, साल्विनिया। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं बेटा। स्ट्रोबिला एंड कोन्स का फॉर्मेशन कहां पर होगा? तो आपका आंसर होगा बेटा इसमें इक्विसिटम। आंसर क्या होगा? इक्विसिटम। जब हम एनसीईआरटी में बेटा इक्विसिटम का फिगर देखेंगे तो ऊपर की ओर हम लोग देखेंगे कि वहां पर क्या है? स्ट्रोबिला या कोन का फॉर्मेशन दिखाया गया है ऊपर की ओर जब एकदम देखेंगे टिप पर बेटा। बाकी टेरिस, मार्केंसिया या साल्विनिया में स्ट्रोबिला या कोन का फॉर्मेशन नहीं होता बेटा, वहां पर किसी तरीके का कोई भी कोन नहीं बनता। अब हम लोग देखते हैं कि आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर होगा 18 नंबर सवाल का बेटा। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। बोल रहा है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे कौन से किंगडम्स होते हैं बेटा, ऐसे कौन से ग्रुप होंगे, सॉरी बेटा, ऐसे कौन से ग्रुप्स होंगे जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, मतलब गैमेटोफाइट जो होता है बेटा वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो फ्री लिविंग नहीं होता। ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया है आपके एल्गी। पहले में क्या है बेटा? एल्गी। एल्गी कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होगा। एल्गी बेटा आपका कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक होगा। हैप्लॉन्टिक का मतलब बेटा, हैप्लॉन्टिक का मतलब यहां पर क्या होगा? गैमेटोफिटिक बॉडी जो होगी वो क्या होगी? वो मेन बॉडी होगी। देखते हैं एंजियोस्पर्म, इसको बेटा एंजियोस्पर्म को। तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो तो एंजियोस्पर्म होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। आंसर आपका क्या होगा? एंजियोस्पर्म होगा। रीजन क्या है? एंजियोस्पर्म की जो बॉडी होती है बेटा वो डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट की बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड कंडीशन की होती है। और वहां पर क्या होता है? वहां पर जो आपका बेटा गैमेटोफाइट होता है हाईली रिड्यूस्ड होता है। कैसा होगा? हाईली रिड्यूस्ड होगा। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर बेटा? अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में बेटा पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर पार्शियली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें बेटा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर डिप्लॉन्टिक कंडीशन होगी बेटा। यहां पर कंडीशन कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक। यहां पर डिप्लॉन्टिक कंडीशन होगी। और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन होगी बेटा। कैसी कंडीशन? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड कंडीशन भी होगी और डिप्लॉइड कंडीशन मीन्स गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे? पार्शियली इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे बेटा? पार्शियली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपका आंसर बी वाला होगा। ठीक है, हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं।
फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। बेटा आपसे बोल रहा है फाइकोइरिथ्रिन के बारे में, मीन्स ये कहाँ पाया जाएगा, रोडोफाइसिन पाया जाएगा। वहां पर आपको रोडोफाइसिन में कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। हम लोग अपना आंसर देखते हैं, हमारा आंसर है डी वाला बेटा, रेड एल्गी। आंसर क्या होगा बेटा, डी वाला, रेड एल्गी। बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, यहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। कैसा होगा, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ऐसा होगा बेटा, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। और बात करते हैं बेटा सेकेंड ऑप्शन की, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी की। यहां पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन। एंड क्या बेटा, फ्यूकोजैंथिन। यहां तक चीजें क्लियर। फाइकोइरिथ्रिन जो होगा वो कहां पाया जाएगा, रेड एल्गी में। रेड एल्गी में दो और पिगमेंट्स होंगे बेटा, क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा एंड क्लोरोफिल डी भी पाया जाएगा। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला। हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। बोल रहा है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। सेकेंड को चेक करते हैं, मोस्ट ऑफ हैव नैरो लिप्स विथ थिक क्यूटिकल। इनके लिप्स जो होते हैं बेटा निडल लाइक हो जाते हैं और उन पर क्या होती है, क्यूटिकल की थिकनेस होती है, थिक लेयर पाई जाती है, मोटी लेयर पाई जाती है बेटा। स्टोमेटा कैसा होता है, सनकेन होता है, धंसा हुआ होता है, जिससे ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर कम हो बेटा, लॉस ऑफ वाटर कम हो। देयर सीड आर नॉट कवर्ड। बिल्कुल सही है बेटा, सीड कैसा होता है, नेकेड सीड होता है बेटा। सीड कैसा होता है, नेकेड सीड होता है। बोल रहा है डी वाले में दे आर हेट्रोस्पोरस। बिल्कुल सही है बेटा, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर बेटा। हम लोग अब आगे देखते हैं आंसर आपका कौन सा बनेगा बेटा। जिम्नोस्पर्म में बी वाली कंडीशन भी पाई जाती है, सी वाली भी पाई जाती है, डी वाली भी पाई जाती है। आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट आपका ए वाला है। इनकरेक्ट क्या है बेटा, ए वाला है। तो अगर आंसर के फॉर्म में हम लोग जाएंगे, अगर बेटा हम लोग आंसर के फॉर्म में जाते हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आपका वन वाला क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ही क्या है बेटा, आपका आंसर है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसी कंडीशन होती है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, मींस स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। और यहां पर क्या होगा, गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, तो फ्री लिविंग नहीं होते बेटा, फ्री लिविंग नहीं होते। कैसे होते हैं, डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से स्पोरोफाइट के ऊपर। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर आपका कौन सा होगा, ए वाला। अब हम लोग देखते हैं 21 को, 21 नंबर को देखते हैं। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन हो रहा है बेटा विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर बेटा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा सीड हैबिट की। इसकी सीड हैबिट की ये बात हो रही है बेटा, सीड हैबिट्स की। और सीड हैबिट्स सबसे पहले कौन शो किया था बेटा, सबसे पहले सीड हैबिट शो किया था टेरिडोफाइट्स। कौन बेटा, टेरिडोफाइट्स। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा टेरिडोफाइट्स। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। यहां तक चीजें क्लियर। ये बात कर रहा है बेटा सीड हैबिट की, किसकी बात कर रहा है, सीड हैबिट की। और इसका आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स होगा। 21 का सी है बेटा, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। चलो अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर को। 22 नंबर को देखते हैं बेटा। 22 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। बोल रहा है कि पाइनस का जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता या स्टेब्लिश नहीं हो सकता बिना फंगल एसोसिएशन के। फंगल मतलब फंजाई से जब तक वो क्या एसोसिएशन शो नहीं करेगा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं बनाएगा, ग्रुपिंग नहीं करेगा, तब तक वो स्टेब्लिश नहीं हो सकता। रीजन समझते हैं। यहां आपसे बोल रहा है क्या, बिकॉज
यहां पर आपसे क्या बोल रहा है बेटा, बिकॉज। रीजन हम लोग देखते हैं अब। इट्स इम्ब्रियो इज इमेच्योर, बोल रहा है कि इम्ब्रियो इसका क्या होता है, इमेच्योर होता है, बिल्कुल नहीं बेटा। इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, बोल रहा है कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इट हैज वेरी हार्ड सीड, बोल रहा है कि बहुत हार्ड सीड होती है। डी वाला, इट्स सीड कैन नॉट इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, बोल रहा है कि इसका जो सीड होता है कंटेंस क्या करता है, इनहिबिटर को, इस कारण से जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो हम लोग समझते हैं आपका आंसर होगा बी वाला। रीजन बताता हूं बेटा आपको, बी वाला आंसर क्यों होगा। ये बोल रहा है पाइनस सीड के बारे में बेटा, किसके बारे में, पाइनस सीड के बारे में। हमने आपको एक एसोसिएशन पढ़ाया था क्या, माइकोराइजा, एसोसिएशन बताया था माइकोराइजा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा, जब हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे तब। तो माइकोराइजा जो होता है बेटा वो म्यूचुअल या सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है बेटा, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स है, इसकी रूट में क्या होता है, फंजाई एसोसिएट होता है और माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो पाइनस को जरूरत क्या है, पाइनस को जर्मिनेट करने के लिए फंजाई की जरूरत पड़ती है। यहां तक चीजें क्लियर। तो दोनों में क्या था, एसोसिएशन था। पाइनस क्या है, प्लांट है, वो अपना भोजन बना सकता है, फंजाई अपना भोजन नहीं बना सकता, तो वो डिपेंड है पाइनस के ऊपर, किसके लिए, भोजन के लिए। यहां तक चीजें क्लियर। तो इसे क्या बोल रहे हैं, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन, मतलब टोटली एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है विद माइकोराइजा। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर आपका होगा बी वाला। ये आपसे बात कर रहा है किसका, सिम्बियोटिक एसोसिएशन की बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं 23 नंबर को। Which of the following statement is correct, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, बोल रहा है कि जो ओव्यूल होता है ओवेरियन वॉल से इनक्लोज नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल सिलेजिनेला जो होता है हेट्रोस्पोरस होता है, वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। आपसे यहाँ क्या पूछा, आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। और ये क्या है, ये तो इनकरेक्ट है बेटा, ये इनकरेक्ट है। सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। हॉर्सटेल और जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल मींस इक्विस्टम की बात कर रहा है बेटा, और वो क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। हॉर्सटेल क्या होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स, हॉर्सटेल होंगे आपके टेरिडोफाइट्स। यहां तक चीजें क्लियर। डी वाला पढ़ते हैं, स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड पाइनस, साइकस एंड सिट्रस, बोल रहा है कि साइकस और सिट्रस की जो स्टेम होती है अनब्रांच्ड होती है, नहीं बेटा, साइकस की जो स्टेम होती है ये तो अनब्रांच्ड होगी, ये कैसी होगी, अनब्रांच्ड होगी, यहां पर ब्रांचिंग नहीं होगी, यहां पर ब्रांचिंग नहीं होगी, बस पाइनस एंड सिट्रस एंड पाइनस का जो स्टेम होता है ये ब्रांच्ड होता है बेटा, कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, साइकस का जो स्टेम है अनब्रांच्ड होगा, बट सिट्रस और पाइनस का जो स्टेम है ये ब्रांच्ड होता है। तो ये भी गलत है और आपका सी वाला भी गलत है। तो ऑप्शन आपका ए वाला जो बनता है बेटा यही करेक्ट ऑप्शन है। ओव्यूल जो होता है या सीड जो होती है बेटा ये कैसी होती है, नेकेड होती है जिम्नोस्पर्म में, कैसी होती है, नेकेड। तो 23 का आपका क्या होगा, 23 का आपका आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला। अब हम लोग देखते हैं 24 को बेटा, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, बोल रहा है कि चार ऑप्शंस में कौन रॉन्गली मैच्ड है, अपन लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट, कहां पर, पॉलीसाइफोनिया में। पॉलीसाइफोनिया बेटा आपका क्या है, पॉलीसाइफोनिया जो है ये रेड एल्गी है, कैसा एल्गी है, रेड एल्गी है। अब हम लोग फ्लैजेला की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें बेटा तो यहाँ पर फ्लैजेला कैसा प्रेजेंट हो सकता है, 2 to 8 फ्लैजेला हो सकते हैं बेटा, 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, इक्वल होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। और कैसे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल होते हैं बेटा, कैसे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल होते हैं। बात करते हैं हम लोग रोडोफाइसी की, वहां पर 2 फ्लैजेला होगा, अनइक्वल होगा, समान नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। और कैसे प्रेजेंट होंगे, लेटरली प्रेजेंट होंगे, कैसे, लेटरली। और जब हम बात करते हैं बेटा रोडोफाइसी की तो रेड एल्गी में किसी भी तरीके का फ्लैजिलेशन नहीं पाया जाता, न उसके गैमीट में या न तो उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यहां तक चीजें क्लियर, या उसके किसी भी प्लांट्स में ये सब चीजें नहीं पाई जाती। तो रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिलेशन नहीं होता बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिफ्लैजिलेट गैमेट, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है बेटा, एग्जाम्पल है आपका रेड एल्गी का,
किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का। आपसे पूछ क्या रहा है? रॉन्गली मैच्ड पूछ रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या होगा? आंसर होगा। हम लोग नीचे के 3 ऑप्शन को चेक करते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, बिल्कुल बेटा, ब्राउन एल्गी में जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है उसको बोलते हैं पायरीफॉर्म बेटा। कैसा? पायरीफॉर्म। कैसा होता है? पियर शेप्ड होगा, पायरीफॉर्म होगा। गैमा कप्स, मार्केंसिया, बिल्कुल बेटा, गैमा कप का फॉर्मेशन कहां पे होगा? मार्केंसिया में होगा। मार्केंसिया क्या है बेटा? लीवरवर्ट है, ब्रायोफाइट्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े हैं क्लोरेला और स्पारुलिना, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा 24 का ए वाला, क्योंकि वही रॉन्ग है। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर को। विंग्ड पॉलन ग्रेन बोल रहा है, विंग्ड पॉलन ग्रेन कहां पर प्रेजेंट होगा? विंग्ड पॉलन ग्रेन बेटा कहां पर प्रेजेंट होगा? तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग समझेंगे बेटा, पाइनस। क्या होगा इसका आंसर? पाइनस होगा बेटा। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। विंग्ड पॉलन जो होता है बेटा पाइनस में ही पाया जाएगा। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें क्या होता है? विंग्ड मीन्स विंग्ड पॉलन होता है। कैसा होता है? उसमें विंग्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि बहुत दूर तक ये क्या करता है? करीबन 1300 किलोमीटर तक बेटा ये क्या कर सकता है? पॉलिनेट होकर एयर के थ्रू जा सकता है। तो कैसा होना चाहिए? अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है थ्रू आउट एयर के थ्रू ही जाना है, तो कैसा होगा? अगर उसमें विंग्स होंगे, विंग्ड होगा, तो वो आसानी से ट्रेवल कर पाएगा। यहां तक चीजें क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? पाइनस। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है बेटा। ये यूनिक फीचर है, ये यूनिक फीचर है बेटा एंजियोस्पर्म का। इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हम लोग समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा? जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो टोटल 2 गैमीट बनते हैं एंजियोस्पर्म में। 2 गैमीट बनेंगे। कितने गैमीट बेटा? 2 गैमीट्स। 2 गैमीट्स मान लो बने बेटा। यहां तक चीजें हम लोग समझते हैं। अब एक गैमीट जो होगा बेटा, इन 2 गैमीट्स में एक गैमीट एग सेल के साथ क्या करेगा? फ्यूजन करेगा। किसके साथ बेटा? एग सेल के साथ। एग सेल के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बना लेगा। क्या बनाया? जाइगोट। अगर गैमीट एक सेल के साथ फ्यूजन किया और जाइगोट बनाया तो क्या बोलेंगे? इसे सिंगैमी बोलेंगे। इसे सिंगैमी बोलेंगे। इसे हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर क्या हुआ बेटा? सिंगैमी। यहां पर क्या हुआ? सिंगैमी। अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरा वाला गैमीट है। और एक गैमीट क्या करेगा बेटा? जो बचा हुआ दूसरा गैमीट है वो क्या करेगा? ये फ्यूजन शो करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। किससे बेटा? पोलर न्यूक्लियाई से। और यहां पर क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या बनाएगा बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को बना लेगा, जिसकी प्लॉइडी होगी बेटा 3n, ट्रिप्लॉइड होगा। इसकी प्लॉइडी होगी 2n। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगा, डिप्लॉइड। बट जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म में बेटा एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। और जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो वो बेटा कैसा होगा? हैप्लॉइड नेचर का होगा। हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोलेंगे बेटा ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। इसे बोलेंगे बेटा ट्रिपल फ्यूजन। यहां तक चीजें क्लियर? एक बार सिंगेमी हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ। एक गैमीट एक सेल के साथ फर्टिलाइज किया, एक गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज किया। ये होगा आपका एंड। पोलर न्यूक्लियाई होता है बेटा डिप्लॉइड, या 2 सेल होते हैं उसके, ठीक है, 2n होता है। तो यहां पर बना लिया उसने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसे क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था नवास्चिन ने। किसने? नवास्चिन ने। तो आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? आंसर आपका बनेगा एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा किसका? एंजियोस्पर्म का। और कहीं पर नहीं मिलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर? चलो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। सेलेक्ट मिसमैच, बेटा बोल रहा है मिसमैच। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच है? हमें मिसमैच को ढूंढना है बेटा। अगला देखते हैं, पाइनस डायोसियस। बोल रहा है पाइनस क्या होगा? डायोसियस होगा। अगला पढ़ते हैं, साइकस डायोसियस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विस्टम होमोस्पोरस। बिल्कुल
हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। डायोसियस और मोनोसियस का मतलब समझते हैं बेटा, डायोसियस और मोनोसियस का मतलब समझते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर क्या हो, एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, सेम प्लांट में प्रेजेंट हो या सेम प्लांट में पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस कंडीशन। मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, इसी में मेल गैमेट भी लगा है या और फीमेल गैमेट भी लगा है, या मेल फ्लावर भी लगा है और फीमेल फ्लावर भी लगा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा मोनोसियस कंडीशन। कैसी कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस बोलेंगे। और पाइनस कैसा होता है, पाइनस बेटा मोनोसियस होता है, पाइनस आपका क्या होगा, मोनोसियस होगा। तो यहाँ पे आपसे मिसमैच पूछा तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या होगा, आंसर होगा। बट हम साइकस को डिस्कस करते हैं। साइकस में बेटा मेल और फीमेल प्लांट्स दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो साइकस कैसा होता है, डायोसियस होता है। साल्विनिया और सिलेजिनेला कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो बिल्कुल सही मैच है। इक्विसिटम होमोस्पोरस, इक्विसिटम को बोलते हैं हॉस्टेल और वो कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस। तो पाइनस डायोसियस नहीं बेटा, मोनोसियस होगा। तो मिसमैच कौन सा है आपका, ए वाला। 27 का ऑप्शन क्या सही होगा, ए। हम लोग देखते हैं 28 के बारे में बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इक्टोकार्पस और फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होगा। ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर बेटा लाइफ साइकिल के बारे में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये चीजें दी गई हैं। हमने आपसे डिस्कस किया टोटल 3 टाइप की लाइफ साइकिल आपके प्लांट किंगडम में देखने को मिलेंगी। पहला कैसा, हैप्लॉन्टिक, दूसरा डिप्लॉन्टिक, तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक कंडीशन जो पाई जाएगी आपकी, हम लोग समझते हैं। हैप्लॉन्टिक कंडीशन बेटा, हैप्लॉन्टिक कंडीशन जो होगी आपकी, ये पाई जाएगी मोस्ट ऑफ एल्गी में। जितने भी एल्गी होंगे बेटा उनमें हैप्लॉन्टिक कंडीशन होंगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं हम लोग समझेंगे। डिप्लॉन्टिक कंडीशन कहाँ पे होगी, डिप्लॉन्टिक कंडीशन होगी बेटा, डिप्लॉन्टिक कंडीशन आपकी पाई जाएगी जिम्नो और एंजियोस्पर्म में। कहां पर, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। यहां पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। अब बात करते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा ब्रायो एंड टेरिडो, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायो और टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन को शो करेंगे। हम लोग अब समझते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। यहां पर दिया गया है इक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये क्या है, एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन है। इक्टोकार्पस और फ्यूकस होते तो दोनों एल्गी ही हैं, होते दोनों क्या है, एल्गी हैं। और कैसे एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं। बट ये दोनों एक्सेप्शन है। इक्टोकार्पस जो होता है बेटा आपका ना, जो आपका इक्टोकार्पस होगा ये शो करेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन को, ये शो करेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन को। और फ्यूकस आपका क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। रिस्पेक्टिवली आपसे पूछ रहा है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। इक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन को शो करता है, फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक कंडीशन को शो करता है। इसके साथ अगर इक्टोकार्पस के साथ अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो पॉलीसाइफोनिया हो गया, केल्प्स हो गए, केल्प्स हो गए बेटा, ये भी क्या शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन को शो करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 29 को देखते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बोल रहा है कि जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है बेटा, हम लोग चेक करते हैं। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है जाइगोट में मियोसिस का होना। जाइगोट में अगर मियोसिस होती है तो उसे बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। मार्केंसिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया एंड आपके पास क्या है बेटा, क्लेमाइडोमोनास। और क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो जितने एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक। तो उनमें जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा डिप्लॉन्टिक। कैसा जाइगोट बनेगा, डिप्लॉन्टिक। और उनमें क्या होगा, उन्हीं में होगा मियोसिस। डिप्लॉन्टिक जाइगोट में मियोसिस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। इसका आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेटा। मार्केंसिया का तो कोई केस ही नहीं है क्योंकि हम लोग एल्गी को डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूनेरिया को भी हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं, फ्यूनेरिया को भी हटा देते हैं। बात करते हैं फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास की। किसकी बात करते हैं बेटा, फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं हम लोग। फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम लोग समझेंगे बेटा। ठीक है,
हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास। फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम फ्यूकस को डिस्कस करते हैं बेटा, फ्यूकस कैसी कंडीशन को शो करता है? डिप्लॉन्टिक कंडीशन को शो करता है। हमने अभी पिछले सवाल में देखा फ्यूकस क्या होता है बेटा, इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बेटा। यहाँ पर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी। बट अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? इसकी लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉन्टिक टाइप की। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि जितने भी हैप्लॉन्टिक एल्गी होते हैं, जितने भी एल्गी हैं वो मोस्ट ऑफ एल्गी क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस तो क्या है बेटा? फ्यूकस एक्सेप्शन है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो अगर हम आंसर यहाँ पर अपना देखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास होगा। रीजन क्या है? ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, इनके जाइगोट में मियोसिस होती है। बट फ्यूकस क्या करता है? फ्यूकस शो करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। कैसी लाइफ साइकिल को? डिप्लॉन्टिक को। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी वाला। हम लोग देखते हैं 30, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। आपसे कॉलोनियल एल्गी के बारे में पूछ रहा है एग्जाम्पल। कॉलोनियल एल्गी आपका क्या होता है बेटा? वॉल्वॉक्स होता है। हम लोग बिना किसी डाउट के लिखेंगे वॉल्वॉक्स। आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा बी वाला। बट हम लोग और ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। क्लोरेला कैसा होता है? क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है बेटा। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा की बात करें, ये दोनों कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं बेटा। ये दोनों फिलामेंटस होते हैं। कैसे एल्गी होते हैं? फिलामेंटस। और क्लोरेला कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है बेटा। क्लोरेला आपका यूनिसेलुलर होता है। यहां बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। आपका आंसर क्या बनेगा? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या करता है? कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, कॉलोनियल होता है। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 31 को देखते हैं और पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए और सेलेक्ट करिए किसे? रॉन्ग स्टेटमेंट को, गलत स्टेटमेंट को। हम लोग पढ़ते हैं इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स कैसी होती है बेटा? नीडल लाइक हो जाती है। आर वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड ऑन फ्लॉथ ऑफ विंड। चलो ये चीजें ठीक है बेटा। नीडल लाइक होने के कारण एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है, लॉस ऑफ वाटर को कम करेगा, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कराएगा। यहां तक चीजें ठीक। पहला ऑप्शन आपका क्या है बेटा? करेक्ट है। आपसे रॉन्ग पूछ रहा है। हम लोग सेकंड को पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ पाइन इंटर इनटू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ हायर फंजाई। फंजाई क्या करता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को करता है किसके साथ? हायर प्लांट्स की रूट के साथ। उसी को बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है बेटा। बी वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। माइकोराइजा की बात कर रहा है। द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बिल्कुल बेटा, साइकस के कोरोलाइड रूट में पाए जाते हैं एनाबिना पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। एनाबिना क्या होता है बेटा? साइनोबैक्टीरिया या बीजी होता है। बिल्कुल साइकस के रूट में पाया जाएगा। सी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है बेटा? करेक्ट है। हम लोग डी के बारे में डिस्कस करते हैं। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज एन एंजियोस्पर्म। बोल रहा है कि सिकोया जो होता है वो क्या होता है? एंजियोस्पर्म। नहीं बेटा, सिकोया आपका क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है बेटा। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका इनकरेक्ट है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आपसे क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो 31 का डी वाला होगा। आगे देखते हैं भैया, 32 वाले को देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक। बोल रहा है कि क्या ट्रू नहीं है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक के बारे में। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक के लिए क्या ट्रू नहीं है, मतलब गलत क्या है ये पूछ रहा है। वन मेल गैमीट इज डिस्चार्ज इनटू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि एम्ब्रियोसैक में एक मेल गैमीट डिस्चार्ज होता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज प्रेजेंट विद इन एन ओव्यूल। एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के अंदर होता है। बिल्कुल बेटा, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियोसैक पाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक ही फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है बेटा। इट्स फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस। बिल्कुल मियोसिस होती है बेटा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। होता क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी बोलते हैं, यहाँ पर मियोसिस हुई, मियोटिक डिवीजन हुआ बेटा। यहाँ पर टोटल 4 मेगास्पोर बने। कितने? 4 मेगास्पोर बने। इसमें से 3 क्या हुए? डीजेनरेट हो गए। 3 डीजेनरेट हो गए और एक जो फंक्शनल बचा, एक फंक्शनल बचा,
यही आगे चल के क्या किया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कराया। इसी ने क्या किया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कराया। इसी ने एम्ब्रियो सैक का क्या कराया बेटा, फॉर्मेशन कराया। तो आपका डी वाला ऑप्शन भी सही है। ए वाला ऑप्शन गलत है बेटा आपका, रीजन बताता हूं। ए वाला ऑप्शन गलत है। एक मेल गैमीट नहीं होता बेटा, दो मेल गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट होते हैं, दो। एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है बेटा। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं एंजियोस्पर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूजन करके सिंगैमी शो करेगा, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन शो करके प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो दो बार फर्टिलाइजेशन करता है, दो मेल गैमीट होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए वाला। यहां तक चीजें सही। चलो 33 को देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है भैया, कौन सा गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। बिल्कुल, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया क्या करते हैं, अगार अगार का फॉर्मेशन करते हैं। जेलेडियम ग्रेसिलेरिया कैसे एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं। लेमिनेरिया एंड सर्गेसम आर यूज्ड एज फूड। बिल्कुल बेटा, लेमिनेरिया, पोरफाइरा, सर्गेसम, इवन 70 मैराइन एल्गी। कितने हैं बेटा, 70 मैराइन एल्गी। 70 मैराइन एल्गी फूड के जैसा यूज होते हैं। यहाँ पर लेमिनेरिया, सर्गेसम, पोरफाइरा ये सब फूड जैसा यूज होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। बिल्कुल, एल्गी करता क्या है, 50% CO2 को, 50% CO2 को, अर्थ पे अर्थ पे जितनी भी CO2 है बेटा, जितनी CO2 प्रेजेंट है अर्थ पे, उसके 50% CO2 को क्या करेगी, फिक्स कर देगी। और डिजॉल्व ऑक्सीजन में क्या करेगी, रिलीज कर देगी। किसके फॉर्म में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या करेगी, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही है। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बार्क। क्या भैया, बार्क, BARC। इसका मतलब है ब्राउन एल्गी एल्जिन, रेड एल्गी कैराजिन। यहां पर बोल रहा है एल्जिन आपका कहां से आएगा, रेड एल्गी से। तो यही वाला ऑप्शन क्या है आपका, यही वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला। आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग कौन सा है, डी वाला है। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 34 को। कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर वो कोनिफर्स मीन्स जिम्नोस्पर्म एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा बच्चों कि वो क्या करेंगे, अपने लीफ को क्या करेंगे, नीडल लाइक कर लेंगे, रिड्यूस करके नीडल लाइक कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे नीडल के जैसा, ऐसा कुछ अपने लीफ को रिड्यूस कर लेंगे। इनमें जो स्टोमेटा होगी वो अंदर तक धंसी होगी। कैसी होगी, अंदर तक धंसी होगी, जिसे बोलेंगे सनकन स्टोमेटा। और इसका जो लीफ होगा, इस पर क्यूटिकल की एक मोटी परत होगी, एक क्यूटिकल की कैसी परत होगी, मोटी परत होगी। ठीक है, ब्रॉड कैसी, थिक क्यूटिकल होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं ए वाला, थिक क्यूटिकल बिल्कुल होता है बेटा। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा। हमने आपसे बताया कैसी क्यूटिकल होती है, मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होगी। प्रेजेंस ऑफ वेसल से मतलब नहीं बेटा, इसका कंडीशन से। ब्रॉड हार्डी लीफ से भी नहीं, निडल जैसी लीफ होती है। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं होता, सनकेन होता है, धंसा हुआ होता है। लीव्स के अंदर कहाँ तक धंसा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। हम लोग आगे देखते हैं, आंसर यहाँ पर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वाला। 35 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। नीट 2016 का सवाल है बेटा, देखते हैं। जिम्नोस्पर्म आर बाथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है बेटा ये हेट्रोस्पोरस होता है। कैसा होगा, हेट्रोस्पोरस होगा। और हम लोग आगे पढ़ते हैं। साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही है। साल्विनिया आपका क्या होगा, साल्विनिया आपका जिम्नोस्पर्म नहीं होगा बेटा। साल्विनिया जो होता है ये होता है आपका फर्न, टेरिडोफाइट्स होता है। क्या होता है, टेरिडोफाइट्स होता है। जिंको हो गया, पाइनस हो गया, ये दोनों जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिंको, पाइनस, साइकस ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। साल्विनिया एग्जाम्पल है आपका, क्या एग्जाम्पल है, साल्विनिया एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स का। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। बिल्कुल सही है, सिकोया सबसे बड़ा ट्री है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड। कैसा है, नॉट वेल अडेप्टेड है,
यहाँ पर बोल रहा है द सिकोया, सॉरी बेटा, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। बोल रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो आपकी जिम्नोस्पर्म की लीव्स है वो क्या है, वेल नहीं है, नॉट वेल है। तो ये तो गलत है बेटा, स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है। जो उनकी लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो तो वेल अडेप्टेड होती हैं, वेल अडेप्टेड होती हैं। किस कारण से, थिक क्यूटिकल पाया जाता है, सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है, निडिल लाइक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, होमो और हेट्रो दोनों नहीं होगा। तो आपका ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। सिकोया क्या होता है, सिकोया आपका टालेस्ट ट्री होगा। सिकोया कैसा होगा, टालेस्ट ट्री होगा। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, उसमें होमोस्पोरस कंडीशन नहीं पाई जाती। बात करेंगे अगर सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पर साल्विनिया दे दिया गया, इसलिए इसको क्या करते हैं, गलत ऑप्शन मानेंगे। साल्विनिया क्या होता है, जिम्नोस्पर्म नहीं होता, वो क्या होगा, टेरिडोफाइट्स होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी वाला, 35 का सी। अब हम लोग देखते हैं 36 को, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तब तक पानी पीते हैं बेटा, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है इन चारों में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। चल भैया पढ़ते हैं। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। सेकेंड पढ़ते हैं, हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। हमने आपसे बताया जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होगा हैप्लॉइड होगा, और एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पोर होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। तो बी वाला ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है, आपसे रॉन्ग टाइप पूछ रहा है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। बिल्कुल, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ये ऑप्शन भी आपका सही है, आर्चिगोनिया आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, आपका जो गलत ऑप्शन है बेटा वो है फर्स्ट वाला। जो म्यूकर होता है ये मेंबर होता है फाइकोमाइस्टिस का। म्यूकर क्या है, फंजाई है बेटा, फाइकोमाइस्टिस। और स्पेशली बात करें तो जाइगोमाइस्टिस का मेंबर है। किसका मेंबर है, जाइगोमाइस्टिस का। और यहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, जाइगोस्पोर की कंडीशन आएगी। यहाँ पर क्या होगा, जाइगोस्पोर पाया जाता है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं 37 नंबर को। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। बोल रहा है कि मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया एंड एनाबिना। तो यहाँ पर एनाबिना का कोई केस नहीं होगा, बीजीए की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, बीजीए की बात ही नहीं करेंगे। पॉलीसाइफोनिया हम लोग नीचे से करेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया बेटा, पॉलीसाइफोनिया मेंबर होता है रेड एल्गी का। रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिलेशन नहीं पाया जाता, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन कट गया। बात करते हैं इक्टोकार्पस की एंड स्पायरोगायरा की। यहाँ आपसे बोल रहा है मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड हो, मेल गैमेट कैसा हो, फ्लैजिलेटेड हो। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो पायरीफॉर्म होता है, पियर शेप्ड का होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड होगा और लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। स्पायरोगायरा को चेक करते हैं, क्यों नहीं होगा, स्पायरोगायरा क्यों नहीं होगा। स्पायरोगायरा या कैसा एल्गी है, स्पायरोगायरा एल्गी है बेटा ग्रीन एल्गी। यहाँ पर 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं। और कैसे होंगे, इक्वल होंगे एंड एपिकल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल एंड एपिकल। ये इसका स्पेशल फीचर है, ब्राउन एल्गी का स्पेशल फीचर होता है पायरीफॉर्म गैमेट का पाया जाना, पायरीफॉर्म होता है, ठीक है। पायरीफॉर्म का मतलब पियर शेप्ड का होगा, बाइफ्लैजिलेटेड होगा, लेटरली इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 37 का ए। हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल को। 38 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से बेटा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ देम। यहां आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इन लीवरवर्ट, मॉसेस एंड फंस गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। बोल रहा है कि लीवरवर्ट हो गया आपका, मॉसेस हो गया और फर्न हो गया। यहाँ पर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होती है। लीवरवर्ट एंड मॉसेस ब्रायोफाइट्स, फर्न टेरिडोफाइट्स, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग।
ठीक है बेटा। सेकंड पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म, सम फर्न, हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। कुछ फर्न हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? करेक्ट है। यहाँ पर ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ए वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है। सी वाला पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्बुगो इज ऊगैमस। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फ्यूकस किसका मेंबर है? फ्यूकस मेंबर है थियोफाइसी का। वॉल्वॉक्स मेंबर है क्लोरोफाइसी का। और एल्बुगो मेंबर है फाइकोमाइस्टिस का, फंजाई है। इन तीनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस टाइप से होता है। ये भी सही ऑप्शन है बेटा। रीजन बताता हूं। यहां पर होता क्या है, ग्रीन एल्गी की बात करें या ब्राउन एल्गी की बात करें, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस कंडीशन से। बट अगर हम रेड एल्गी की बात करें बेटा, रेड एल्गी कैसा होता है? ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। यहाँ आपसे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका किसका है? ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों पाए जाते हैं। ऊगैमस तो प्रेजेंट ही है बेटा, तो ऊगैमस यहाँ पर पाया जाएगा। एल्बुगो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ऊगैमस के थ्रू। एल्बुगो में क्या होता है? ऊगैमस पाया जाता है, जिसे उसमें एल्बुगो में होता है क्या बेटा? हम आपको बताते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। इसमें ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कैसे स्पोर का? ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? ऊगैमस कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। नहीं बेटा, ऑप्शन को उल्टा कर दिया है उसने। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, वो ज्यादा इलेबोरेट होता है देन लीवरवर्ट के। अगर यहां पर स्टेटमेंट होता द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवरवर्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। ये यहां पर आना चाहिए और ये बेटा यहां पर जाना चाहिए, तब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो डी वाला इनकरेक्ट है। बात पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस, ये भी गलत है। पाइनस कैसा होता है? मोनोसियस कंडीशन को शो करता है। और मार्केंसिया कैसा होता है? मार्केंसिया डायोसियस होता है। मार्केंसिया के दो थैलस होते हैं, मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। बट पाइनस में क्या होता है? पाइनस में एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी आपका करेक्ट है। तो कितने ऑप्शन करेक्ट हुए? टोटल 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हुए। आंसर कौन सा बनेगा? डी वाला। 38 में डी। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। हम लोग अगर एल्गी की बात करें कि अगर इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला आइसोगैमस, आइसोगैमस मीन्स सिमिलर टाइप के गैमेट होंगे। दूसरा एनाइसोगैमस मीन्स डिसिमिलर टाइप के गैमेट होंगे। तीसरा ऊगैमस, ऊगैमस में भी जो गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं? डिसिमिलर टाइप के होते हैं। बट फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है, स्टैटिक होगी, नॉन मोटाइल होगी। मेल जो होता है स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। यहां तक चीजें क्लियर? तो यहां पर बोल रहा है आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमस कंडीशन है और फ्लैजिलेशन नहीं पाया जा रहा है, मोटाइल नहीं है। ऑप्शन को चेक करते हैं। बात करते हैं फ्यूकस की। फ्यूकस कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कैसा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। स्पाइरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है। वॉल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी है। अब हम लोग देखते हैं फ्लैजिलेशन के बेसिस पर। तो जब बात हम करते हैं फ्लैजिलेशन की बेटा, कहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कहां पर अब्सेंट होगा, ठीक है? तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है? यहां पर फ्लैजिलेशन नहीं पाया जाता बेटा, यहां पर फ्लैजिलेशन नहीं होता। मींस स्पाइरोगायरा का जो गैमीट होता है ये कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। स्पाइरोगायरा का गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। जब आप लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो वहां पर ऑप्शन बना हुआ है स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होगा। और क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेशन को शो करेगा, मोटिलिटी को शो करेगा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? आपका आंसर बनेगा सी वाला। लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं 40 नंबर को। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे गलत स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है बेटा कि गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पढ़ते हैं हम लोग। क्लेमाइडोमोनास एक्सिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। क्लेमाइडोमोनास जो होता है बेटा वो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी तीनों को शो करता है। एंड फ्यूकस शो ऊगैमी, बिल्कुल फ्यूकस जो होता है ऊगैमस को शो करता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है।
आइसोगैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर। बिल्कुल आइसोगैमेट्स होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं। एन आइसोगैमी डिफर्स आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, बिल्कुल डिसिमिलर टाइप के होंगे बेटा। इन ऊगैमस रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेटा इज स्मॉलर। हमने आपसे बताया ऊगैमस में क्या होता है, फीमेल गैमेट बड़ी होती है, स्टैटिक होती है, नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है। यहां तक कीजिए क्लियर। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है यही आपका आंसर होगा, यही इनकरेक्ट भी है, यही वाला इनकरेक्ट है। फीमेल गैमेट जो होती है वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हुआ आपका, डी वाला हुआ। हम लोग अब देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है बेटा, 2013 से लेके 2023 तक के, मतलब 2013 से लेके 23 तक के हमने सवाल को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चैप्टर कौन सा था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से हमने टोटल 40 सवाल को सॉल्व किया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम की थ्योरी को, ठीक है ना। हम तो टाइमिंग जो रहेगी आप लोग की वो 5 बजे के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। 5 से 5:30 के आसपास जैसे क्लासेस लगती हैं उसी भी आप पर क्लासेस आपकी लगेंगी। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में बेटा, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में बेटा एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू बेटा।